नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज मोहन पाठशाला में आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है, उस चैप्टर में 3 से 5 क्वेश्चन। ऐसा एक चैप्टर है जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन पिछली बार आरपीएफ के पेपर में और आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में दिखाई दिए थे। आज की इस क्लास में हम ऐसा चैप्टर कोड इनइक्वलिटी करेंगे जिसे ग्रेटर देन लेस देन भी कहते हैं। और उस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को कैसे जल्दी सोल्व किया जाता है, यानी 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को कैसे हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आइए हम उस शॉर्ट ट्रिक पर ही बात करेंगे। चलिए चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये कोडेड इनइक्वलिटी का चैप्टर है, यानी इसको कोडेड असमानता भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आरपीएफ के पेपर में देखे गए हैं। चलिए चलते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगी, इसे कथन कहेंगे। ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पर एक निष्कर्ष होगा, यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष होगा। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इस स्टेटमेंट के अनुसार में ये कौन सा निष्कर्ष हमारे पास सही है। अकेला एक सही है, अकेला 2 सही है, दोनों के दोनों गलत है या दोनों के दोनों ही सही है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, यह सिंबल ग्रेटर का है, यानी जिसकी ओर मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है, यानी यहाँ x जो है वो y से बड़ा है। यदि 2 के बीच में x और y के बीच में ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है या तो वह बराबर है या वह बड़ा है, यानी इट इज़ इक्वल अनइक्वल ग्रेटर। यानी यहाँ ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि वह व्यक्ति बड़ा है या बराबर है। यदि x और y के बीच में ये लेस देन का सिंबल है तो यहाँ पर ये डेफिनेटली है कि x जो है y से छोटा है, यानी y बड़ा है। और अगर ये सिंबल होता है, इसका मतलब ये है या तो व्यक्ति बड़ा है या तो व्यक्ति छोटा है या क्या है, वो बराबर है। आइए हम क्या करेंगे, आज हम इससे अपने चैप्टर में ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, कौन सा ट्रिक है जिससे हम सॉल्व करके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल को यहाँ पर रखेंगे, लेस देन इक्वल को यहाँ पर रखेंगे, इक्वल को यहाँ पर रखेंगे और ग्रेटर देन को यहाँ पर और लेस देन को यहाँ पर। हम स्टार्टिंग के 4 रूलों में या अपने अगले नेक्स्ट रूल में आपस में इनकी फाइट कराएंगे। फाइट मतलब सिंबल की आपस में फाइट। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, y इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू r एंड r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h। दिए गए क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि x h से ग्रेटर है। तो देखिए, हमें यहाँ x से लेकर यहाँ पर h तक जाना होगा, यानी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिंबल के बीच में फ़ाइट करानी होगी। तो इस सिंबल के बीच में फ़ाइट सबसे पहले इन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी और इन दोनों में से जो विनर होगा वो फिर इसके साथ में फ़ाइट करेगा, फिर इसके साथ में फ़ाइट करेगा और लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा, अगर वह रिज़ल्ट यहाँ पर ऐसा बनता है तो ये हमारे पास सही होगा, अन्यथा यह क्वेश्चन हमारे पास में, यह क्वेश्चन का ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर इस चैप्टर में आपस में इन सिंबल्स की फ़ाइट कराने जा रहे हैं और इस सिंबल्स की फ़ाइट कराने के पश्चात में ही हमारे पास में जो भी फाइट में विनर होगा लास्ट में वही आंसर होगा। अगर वो आंसर में निष्कर्ष में है तो सही, अन्यथा उसको क्या कर दिया जाएगा, गलत। तो चलिए स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 रूल पर देखते हैं। यहाँ पर ये 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर है, ये है लेस देन है और यहाँ पर बीच में हम इक्वल टू को रखेंगे। यदि स्टार्टिंग के 4 रूल में हम देखते हैं, यदि कोई भी कॉर्नर वाला इस इक्वल से फाइट करता है तो कॉर्नर वाला ही विनर होगा। अर्थात यानी फर्स्ट रूल में अगर हम देखें कि इन दोनों में फ़ाइट होती है, तो अगर इन दोनों में फ़ाइट होती है तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक इक्वल टू है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, यानी विनर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अर्थात अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y है, y इज़ इक्वल टू m है, यानी अगर हम इन दोनों सिंबल्स की फ़ाइट कराते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट होगा x जो है या तो बड़ा है या बराबर है किसके, m के, यानी हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर ये आता है x या तो बड़ा है या बराबर है किसके, m के, या तो बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा।
दूसरे वाले में अगर हम इन दोनों की फ़ाइट कराते हैं तो इन दोनों की फ़ाइट कराने में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में फ़ाइट करानी है। तो मान लीजिए मेरे पास में m है, m इज़ लेस देन इक्वल टू t है और t इज़ इक्वल टू y है। यानी डेफिनेटली यहाँ रिज़ल्ट निकलेगा m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, y होगा। यानी m या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तीसरे रूल पे चलते हैं। यदि हम इन दोनों की फ़ाइट कराते हैं, एक तरफ ग्रेटर है और एक तरफ इक्वल है, तो देखिए ये रहा हमारे पास में ग्रेटर और ये रहा हमारे पास में इक्वल। यानी अगर हम इन दोनों की फ़ाइट कराते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कॉर्नर वाला ही जीतेगा। देखिए कैसे ऐसा हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मान लीजिए t है, t इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ इक्वल टू x। यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट निकलेगा t जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, x होगा। यानी t जो होगा x से क्या होगा, बड़ा होगा। और चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथे पार्ट में कॉर्नर वाला, इन दोनों के बीच में जब हमारे पास में फाइट होगी तो लास्ट में हमारे पास में कौन जीतना चाहिए, लेस देन। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि z लेस देन इक्वल टू y, y इज इक्वल टू m। तो मैं कह सकता हूँ z लेस देन है किससे, y से। यानी हमारा रिजल्ट इसके अनुसार क्या आया, लेस देन इक्वल टू। यदि विनर के बीच में हमारे पास में जो लड़ाई होने के बाद में, फाइट होने के बाद में जो विनर आता है, या अगर वही विनर हमारे पास में ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए स्टार्टिंग के 4 रूलों में हमने यहाँ देखा, स्टार्टिंग के 4 रूल में हमने यहाँ पर देखा, स्टार्टिंग के 4 रूल में हमने यहाँ पर देखा कि कॉर्नर वाला अगर इक्वल से फाइट करता है तो हमारे पास में कॉर्नर वाला ही आंसर होगा, कॉर्नर वाला ही विनर होगा। चलिए हम चलते हैं अपने पांचवें और कौन से रूल पे, छठे रूल पे। अब देखिए पांचवें और छठा रूल क्या कहता है। पांचवा और छठा रूल हमें यहाँ पर ये कहता है, फिफ्थ और सिक्स्थ रूल में हमारे पास में ऊपर से नीचे वाला यानी अपर और बॉटम वाले दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए पांचवा रूल क्या कहता है। पांचवा रूल ये कहता है, अगर आपकी इसके और इसके बीच में फाइट होती है तो विनर नीचे वाला होगा, यानी बॉटम वाला ऐसा होगा जो विनर होगा। अर्थात जो नीचे वाला होगा वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, विनर होना चाहिए। इसी प्रकार से छठे पार्ट में ये हमारे पास लेस देन है और ये हमारे पास में यहाँ लेस देन है। यदि इन दोनों में फाइट होती है तो मेरे पास में विनर कौन होगा, हर हाल में नीचे वाला यानी बॉटम वाला होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये रहा हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन t। डेफिनेटली जब हम इन दोनों के बीच में रिज़ल्ट निकालते हैं तो x जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, t होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर आपसे लिख दूँ कि m लेस देन इक्वल टू u एंड u इज़ लेस देन z, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर होगा m लेस देन z। यानी यहाँ पर रिज़ल्ट क्या निकाला जा सकता है, m छोटा है z से, और यहाँ रिज़ल्ट क्या निकाला जा सकता है, x छोटा है t से। यानी पांचवें रूल में हमने यहाँ देखा कि ऊपर नीचे फाइट कराने से जो भी विनर होगा वो नीचे वाला होगा। यानी यहाँ भी इन दोनों के बीच में कौन होगा, विनर नीचे वाला होगा। चलिए अब हम इसके पश्चात में अपने 5 रूल पे चलते हैं। आइदर के, आइदर का मतलब या तो पहले वाला विनर होगा या फिर दूसरे वाला विनर होगा। तो चलिए हम 5 रूल लिखते हैं। आपको 5 रूल जो हैं वो कोडेड इनइक्वालिटी में आइदर के हैं। आइए चलते हैं उन 5 रूल पे। रूल नंबर 1 ये आइदर के रूल है, और इसके पश्चात हम नाइदर के रूल पे चलेंगे और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। आइदर का रूल फर्स्ट। देखिए अगर स्टेटमेंट जो दी हुई होती है, स्टेटमेंट से अगर यह विनर होता है और एक ऑप्शन में ये हो और एक ऑप्शन में ये हो और नेम दोनों के बीच में सेम हो तो आपका आइदर होगा। अर्थात कैसे, ये मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर दिया है m
इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू के। जब मुझे यहाँ x से k के बीच में रिज़ल्ट निकालने के लिए कहता है तो लास्ट में मेरा रिज़ल्ट आता है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। पर यदि मेरे पहले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है x इज़ ग्रेटर देन k एंड सेकंड ऑप्शन में लिखा है x इज़ इक्वल टू k, यानी अगर मुझे यहाँ पर ये दिया है कि x जो है या तो बड़ा है या क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर होगा भाई दोनों में से कोई एक आंसर है, यानी यहाँ पर जो केस होगा उस केस को क्या कहेंगे, आइदर केस। यानी आपकी इस स्टेटमेंट में फाइट कराने के बाद लास्ट में ये जीतता हो, परंतु एक ऑप्शन में आपके ग्रेटर हो और दूसरे में क्या हो, इक्वल हो। यानी मैं यहाँ इसको एक सिंबल के रूप में या डायग्राम के रूप में, यानी फाइट कराने पर ये विनर हो पर एक ऑप्शन में ये हो और एक ऑप्शन में ये हो, ये हमारे पास में क्या हो, आइदर का रूल। चलिए सेकंड रूल पे चलते हैं। इसी प्रकार सेकंड रूल क्या कहता है, आपके स्टेटमेंट से कौन जीतना चाहिए, स्टेटमेंट से आपके पास में ये जीतना चाहिए, पर एक ऑप्शन में ये हो और एक ऑप्शन में ये हो। और बेटा आइदर की सबसे खासियत बात है दोनों नाम सेम होंगे, और नाम आगे पीछे हो सकते हैं, नाम आगे पीछे हो सकते पर दोनों नाम सेम होंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास m इज़ लेस देन इक्वल टू t है, t इज़ इक्वल टू u है, u इज़ इक्वल टू k है, एंड k इज़ लेस देन इक्वल टू z है। मुझसे m और z के बीच में निष्कर्ष पूछता है, तो मेरा रिज़ल्ट होगा m इज़ लेस देन इक्वल टू z, यानी m जो है वो z से या तो छोटा है या क्या है, बराबर है। पर अगर मेरे पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया है m इज़ लेस देन z और दूसरे ऑप्शन में दिया है m इज़ इक्वल टू z, यानी मेरा आंसर यहाँ भी क्या होगा, आइदर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों में से कोई एक सही है, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। चलिए चलते हैं तीसरे आइदर पर। हमने दो आइदर अभी तक देखे हैं, तीसरे आइदर पर हम चलते हैं, थर्ड आइदर पर, और फोर्थ पे और फोर्थ और फिफ्थ पे। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आइए चलते हैं। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए इन तीनों के लिए 3 से लेकर 5वां जो रूल है आइदर का, इसमें स्टेटमेंट से कोई विनर नहीं आएगा, यानी स्टेटमेंट से नो विनर। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्टेटमेंट से यहाँ पर जीतेगा। यानी मैं एक डब्बा बना देता हूँ, उसको आप आसानी से ध्यान से समझेंगे। मैं इस बार हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कॉर्नर से बीच वाले की फ़ाइट कराई, नीचे वाले की फ़ाइट कराई, हमारा रिज़ल्ट ये आया और पहला इधर आया, हमारा रिज़ल्ट ये आया, इधर आया। अब हम ऐसे क्रॉस लड़ाई कराने वाले हैं, ऐसे, और इसके बाद में फिर ऊपर नीचे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बीच लड़ाई कराते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास में दोनों सिंबल दिए हुए, देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों सिंबल में आइदर के अलावा लड़ाई नहीं हो सकती। अर्थात इस चैप्टर में यदि तीनों सिंबल आ जाए लड़ाई कराने में, तीनों सिंबल ऑप्शन में दे रखे हैं, तो या तो वहाँ पर आपके पास में इन दोनों के बीच में आइदर रिलेशन होगा या दोनों ही गलत होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, y इज़ इक्वल टू m, m इज़ लेस देन k। मुझे x से k के बीच में फ़ाइट करानी है। देखिए यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ़ाइट कराता हूँ तो मेरे पास में ये रिज़ल्ट होगा, यानी मैं कह दूँगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m है। पर जब मैं m लेस देन क्या है, k है, इन दोनों के बीच फ़ाइट नहीं हो सकती, यानी यहाँ रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता। पर अगर ऑप्शन में यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k और दूसरे ऑप्शन में दिया है x इज़ लेस देन k, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भाई दोनों में से एक आंसर है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई एक क्या होगा, सही होगा।
इसी प्रकार से ये मेरे पास में तीसरा है, इसी प्रकार से मेरे पास चौथा है। हमने लिखा है स्टेटमेंट से नो आंसर, यानी जब आप यहाँ फाइट करा रहे हो कोई विनर नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा कि कौन विनर है, पर आपके ऑप्शन में ये दोनों ही दिए हो और नाम दोनों में सेम होने चाहिए। कोई भी नाम जो दे रखे जिनके बीच में फ़ाइट करानी वो नाम सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों नाम सेम हैं तो आपके पास में यहाँ पर ये आइदर का थर्ड केस है। चलिए फोर्थ केस में चलते हैं। फोर्थ केस क्या कहता है, एक ऑप्शन में ये हो और एक ऑप्शन में ये हो, ये अगला क्रॉस है। अर्थात मान लीजिए मुझसे कहा x इज़ ग्रेटर देन t, t इज़ ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन 2y। हमें इन दोनों के बीच में फ़ाइट करानी है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच पहले फ़ाइट कराता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है x इज़ ग्रेटर देन u। और जब मेरे पास में यहाँ u है और अब मुझे यहाँ से यहाँ करानी, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर इन दोनों में कोई फ़ाइट नहीं, रिज़ल्ट नहीं निकल सकता, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि x या तो बड़ा है y से और या x ऐसा है लेस देन इक्वल टू y से। यानी मेरे पास में अगर पहले वाले निष्कर्ष में ग्रेटर है, दूसरे में लेस देन इक्वल है, तो मेरा आंसर हर हाल में क्या होगा, आइदर होगा। अर्थात जब हम क्रॉस फाइट कराएंगे तो हमारा ऑप्शन या तो आइदर होगा, पर आइदर की पहचान है दोनों नाम सेम होने चाहिए और वही सिंबल होने चाहिए। यानी ग्रेटर भी होना चाहिए, लेस देन भी और इक्वल भी, यानी तीनों सिंबल होने चाहिए, वहीं पर आइदर हो सकता है। चलिए अब हम अपने पांचवें और छठे रूल में चलते हैं और उसके बाद में लास्ट में चीज़ें लिखता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पांचवा रूल क्या कहता है, देखिए फिफ्थ रूल कहता है अगर इन दोनों में फ़ाइट हो जाए आमने सामने, तो देखिए ये मैंने बॉक्स बनाया, अगर इन दोनों में फ़ाइट होती है तब भी आइदर हो सकता है। कैसे हो सकता है, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू u और यहाँ लिख दे आपसे u इज़ लेस देन इक्वल टू t, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिया आपसे। अब देखिए मुझे k से लेकर t के बीच में रिज़ल्ट निकालना है, तो पहले ऑप्शन में मान लीजिए मुझसे ये कहा और दूसरे ऑप्शन में मुझसे मान लीजिए ये कहा। यह साफ साफ आइदर का संकेत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ़ाइट नहीं हो सकती। क्यों फ़ाइट नहीं हो सकती, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब कभी भी किसी का भी फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, इसका फेस अपोजिट हो जाए या फिर इन दोनों का हो जाए, तो यहाँ पर हमारे बीच में सिर्फ आइदर हो सकता है, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तब भी, अगर हमारे पास में यहाँ पर ऐसा हो जाए तब भी, और इस तरह का, यानी दोनों एक दूसरे से पीट कर ले या दोनों एक दूसरे की ओर फेस कर ले, और इन दोनों में तो कभी रिज़ल्ट होता ही नहीं। यानी इन दोनों का फेस चाहे ऐसे हो जाए चाहे इन दोनों का फेस ऐसे हो जाए, इन दोनों में रिज़ल्ट नहीं होगा। हम इसको छठे में देखेंगे। तो देखिए जब अगर आप k से u की फ़ाइट कराते हैं, u से m की फ़ाइट कराते हैं, m से t तक जाते हैं, तो आपके पास में ये रिज़ल्ट आएगा, या तो k बड़ा बराबर t होगा या k छोटा बराबर t होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आइदर। यानी अगर इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है तो आपका आंसर सिर्फ आइदर ही हो सकता है। अगर इन दोनों में से एक भी ऑप्शन हटा दिया जाता है तो गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब चलते हैं हम अपने छठे रूल पे। छठा रूल क्या कहता है, छठा रूल है क्या, बहुत ही शानदार रूल है छठा रूल, और उसके बाद इन पे चलेंगे। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, सिक्स्थ रूल में अगर इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाए, यानी एक ऑप्शन ये हो और एक ऑप्शन ये हो, चाहे ये ऐसे भी हो, दोनों के बीच में कोई फ़ाइट नहीं हो सकती। यानी दोनों के बीच में दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। जैसे मैं कहता हूँ r इज़ ग्रेटर देन t एंड t इज़ लेस देन u। देखिए r ग्रेटर तो t से है, पर t जो है लेस देन u है, पर इन दोनों के बीच के रिज़ल्ट का तो पता नहीं चला। अगर इन दोनों के बीच के रिज़ल्ट का हमें पता नहीं चला तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि r ना तो बड़ा बराबर t है
और आर ना छोटा बराबर ही, सॉरी आर ना तो बड़ा बराबर यू है और आर ना छोटा इक्वल छोटा यू है, यानी आर ना तो बड़ा है यू से और आर ना ही छोटा है क्या से, यू से। यानी जब कभी भी इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो हमारे पास में रिज़ल्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। यानी यहाँ दोनों के दोनों रिज़ल्ट क्या आने चाहिए, नेगेटिव, गलत आने चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगली क्लास में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था यदि एक का फेस इधर है दूसरे का फेस इधर है, इन दोनों के बीच में केवल आइदर हो सकता है या फिर ऐसे दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में केवल आइदर हो सकता है, आइदर के अलावा गलत होगा, केवल आइदर। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि मेरे पास में यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है या फिर इस प्रकार से दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में भी केवल क्या हो सकता है, आइदर का केस हो सकता है, आइदर केस ही हो सकता है, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कहता है, एक में ये है और एक में ये है या फिर ये और ये दिया है, या तो इन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ हो या दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ हो, यहाँ भी केवल क्या हो सकता है, आइदर केस ही हो सकता है। इन दोनों में कभी भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, अर्थात इन दोनों में नेवर एवर एनी रिलेशन, यानी इन दोनों में अगर फाइट होगी कोई भी विनर नहीं होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी फॉर्मूलों की सहायता से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और सीधे देखते हैं 1 मिनट में 5 कैसे सॉल्व किया जाता है। ये रहा मेरे पास में पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू यू, u इज इक्वल टू आर, r is greater to t, t is less than y and y is equal to m, m is less than j। पहला निष्कर्ष मुझसे पूछा गया है x is greater than equal to t और दूसरा निष्कर्ष पूछा गया है t less than equal to j। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करके बनाया जाता है। आइए, ये मेरे पास में x है और ये मेरे पास में t है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप वाइज फाइट कराते जाना है, सिंबल की फाइट। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ इक्वल है, तो मैंने आपसे बताया था जब कभी भी इन दोनों में फाइट होगी, इन दोनों में, तो विनर कॉर्नर वाला होगा। यानी यहाँ तक अगर फाइट हुई तो हमारा रिज़ल्ट कौन आया, विनर। यानी मैं कह सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, r। और देखिए फिर यहाँ पर है r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो देखिए r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t है, तो जब आप यहाँ फाइट कराएंगे तो आपका रिज़ल्ट होगा x जो होगा वो t से बड़ा है। ऐसा क्यों? मैंने कहा था जब इन दोनों में फाइट होती है 5वें रूल में, तो ऊपर नीचे वालों में नीचे वाला विनर होता है। यानी यहाँ x जो रिज़ल्ट आया x बड़ा है किससे, t से। यदि ये मेरे निष्कर्ष में दिया हुआ है तो ये मेरा सही है। या फिर इसको वह उल्टा भी लिख सकता था। उल्टा कैसे? वो लिख सकता था t छोटा है किससे, x से। यानी ऑप्शन में या तो ये मिल जाए या ऑप्शन में ये मिल जाए, दोनों मेरे पास में क्या होंगे, सही होंगे। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। t का रिलेशन किससे निकालना है, z से। ये रहा मेरे पास में t, ये रहा मेरे पास में j। मुझे t से j तक जाना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से लेकर मुझे फाइट करानी शुरू करनी है। सबसे पहले ऐसे चलना है, फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लेस देन है और यहाँ इक्वल है। जब हमने यहाँ फाइट सीखी थी तो इन दोनों में से कॉर्नर वाला ही विनर था। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिज़ल्ट आया वो आया t लेस देन इक्वल टू क्या है, m, और m लेस देन इक्वल टू j। अब हमें इन दोनों के बीच फाइट करानी है।
यानी जब हमारे पास विनर आ जाएगा तो उस विनर को लेकर हमें आगे फाइट करानी है। तो जब हम इन दोनों के बीच में फाइट कराते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है टी इज़ लेस देन इक्वल टू जे, और वही हमारे ऑप्शन में है, तो यह सही होगा। या फिर इसके स्थान पर ऐसा हो सकता था जे बड़ा है किससे, टी से, ये भी रिजल्ट सही होता क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं। यानी पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ सीखा कि फ़ाइट कैसे कराते, हम एक एक स्टेप की फ़ाइट कराना सीखेंगे और हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है ये रिजल्ट देखना है और वहीं तक ही फ़ाइट करानी है। जो भी विनर होगा वो हमारे सामने होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे देता है m लेस देन r लेस देन इक्वल टू t ग्रेटर देन u ग्रेटर देन इक्वल टू y y इज इक्वल टू z। पहले निष्कर्ष में आपसे पूछता है m लेस देन इक्वल टू z और दूसरे निष्कर्ष में आपसे यहाँ पर पूछता है t ग्रेटर देन इक्वल टू z। सबसे पहले हमें ये देखना है हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। ये रहा मेरे पास में m और ये रहा मेरे पास में z। देखिए मुझे पूरी फाइट कराते हुए लास्ट तक जाना है, तो लास्ट तक फाइट कराते हुए सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच फाइट कराई और इन दोनों के बीच फाइट कराने से मेरा रिजल्ट आया m इज़ लेस देन इक्वल टू t, पर t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू u। और हमारे पास में जब इन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी तो केवल आइदर ही हो सकता। मैंने कहा था यदि दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ हो जाए या दोनों एक दूसरे की तरफ पीट कर ले तो दोनों के बीच सिर्फ आइदर हो सकता है। और आइदर होने के लिए हमारे पास में m और z के बीच में ही दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सिंबल। यहाँ तो केवल एक सिंबल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। जब फाइट ही नहीं हो सकती तो ये क्या है, गलत है। अब हम अपने नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है टी से लेकर मुझे कहाँ तक जाना है, जेड तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लड़ाई करानी है। तो सबसे पहले टी का किससे रिलेशन है, टी का रिलेशन करना है वाई से। इन दोनों के सिंबल की लड़ाई कराएंगे तो रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में से ग्रेटर में से नीचे वाला विनर, यानी मेरे पास में टी बड़ा है किससे, वाई से, और y बराबर है किससे, z से। यानी रिज़ल्ट जो आएगा वो t जो होगा वो बड़ा है किससे, z से। और वही हमारे पास ऑप्शन में दिया है, यानी सेकंड वाला हमारे पास क्या है, सही है। चलिए हम अब यहाँ पर आइदर केस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आइदर का देख लेते हैं, आइदर का केस। आइए आइदर के केस में चलते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास में n है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू u है, u इज़ लेस देन y है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z है, ग्रेटर देन इक्वल टू k है और इज़ इक्वल टू c है। मुझसे पहले ऑप्शन में कहता है n ग्रेटर देन इक्वल टू k और दूसरे ऑप्शन में मेरे से कहता है n इज़ लेस देन इक्वल टू k। देखिए दोनों में नाम सेम है और अगर दोनों में नाम सेम है तो यहाँ पर आइदर होने की संभावना है, पर पूरी संभावना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जब हम इन दोनों के बीच में फ़ाइट कराते हैं, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो मुझे स्टेप वाइज फ़ाइट कराते हुए जाना पड़ेगा। अगर मुझे स्टेप वाइज फ़ाइट कराते हुए जाना है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच फ़ाइट कराने देखना पड़ेगा। और मैंने कहा था इन दोनों के बीच में एक तो मेरे पास में ऑप्शन ये है और एक मेरे पास में ये है। इन दोनों के बीच में केवल आइदर हो सकता है, आइदर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम इन दोनों के बीच में फ़ाइट कराते हैं तो नो रिज़ल्ट, यानी सिर्फ आइदर हो सकता है। और देखिए आइदर के लिए यहाँ एन और के के बीच में वही नाम है और यहाँ भी वही नाम है, और एक सिंबल में यहाँ बड़ा है और एक सिंबल में यहाँ क्या है, छोटा है। यानी मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ आइदर है, क्योंकि इन दोनों के बीच फ़ाइट नहीं हो सकती। और अगर इन दोनों के बीच फ़ाइट नहीं हो सकती तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, आइदर। क्योंकि रूल नंबर 3 कहता है आइदर का, अगर इन दोनों के बीच फ़ाइट होती है और ये दोनों ही सिंबल है, यानी तीनों सिंबल होने चाहिए, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस देन भी। अगर ये तीनों पाए जाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आइदर होगा।
चलिए अब हम यहाँ पर नाइदर का केस देख लेते हैं। आइदर का केस देख लिया। अगली क्लास में जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए चलते हैं। इस बार हम दोनों नाइदर का केस देखते हैं। n is greater than equal to t, t is greater than u is equal to r is equal less than m is greater than equal to p। अब देखिए, मान लीजिए मुझे n से लेकर p तक का रिलेशन पूछता है। तो देखिए n से लेकर p में मान लीजिए मुझसे एक बार ये कह दिया, n से p में मुझे एक बार ये कह दिया, यानी ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक फाइट करानी है। जब हम इन दोनों में फ़ाइट कराते हैं तो ग्रेटर जीतेगा, क्योंकि इन दोनों की फ़ाइट में ये जीतेगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू u, और u इज़ इक्वल टू r है। u इक्वल टू r है, यानी u की जगह हम यहाँ r यूज कर सकते हैं। इन दोनों में जब फाइट कराएंगे तो n जो है ग्रेटर हो गया किससे, r से, पर r लेस देन है किससे, m से। और इन दोनों में नेवर एवर भी फाइट, इन दोनों में फ़ाइट हो नहीं सकती। अगर इन दोनों में, यानी इन दोनों में फ़ाइट नहीं हो सकती तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आ सकता, यानी ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। यानी इस नाइदर के केस में जब दोनों के दोनों गलत होंगे यहाँ पर फाइट कराने में, तो ये यहाँ पर होगा। चलिए, ये हमारे पास में आज कोड इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट था। आप मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले इसके पार्ट को लेकर हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। और कोड इनइक्वालिटी के इस चैप्टर में आज हमने ये देखा 1 मिनट में 5। देखिए स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में रूल जानना है, उसके बाद बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। धन्यवाद। मोहन पाठशाला आपका धन्यवाद करती है।